कमरे के कोने में पड़ी उस कई दशक पुरानी अलमारी को वे अपने कांपते हाथों से खोलने की कोशिश कर रहे थे। और फिर वह अलमारी भी इतनी पुरानी कि जितनी बार खोलो उतनी बार अटक जाती थी, और उसका दरवाज़ा जितना भी जोर लगाओ आधा ही खुलता था। जैसे तैसे उन्होंने वह अलमारी खोली और खोजने लगे अपना खाकी रंग का बैग। थोड़े से पांव ऊपर किए, नजरें इधर उधर दौड़ाई, और फिर इसी बीच उनका हाथ वहीं पड़े एक छोटे से सूटकेस पर लगा जो कई सालों से बंद पड़ा था। मतलब जब से आया था उस सूटकेस को उन्होंने खोला ही नहीं था। खैर, उन्होंने उस सूटकेस को थोड़ा सा पीछे किया और उन्हें हल्की सी उस अपने खाकी रंग के बैग का एक पट्टा दिखाई दिया। उस पट्टे को खींचा और बैग बाहर निकल आया। अलमारी को बंद किया और थोड़े पल तक उस बैग को अपने हाथ में रखकर निहारते रहे। फिर बड़े प्यार से अपने हाथों से जो उस बैग पे चमड़े का भुरभुरा होता है ना, उसे हटाने लगे। उनकी आंखें नम हो आई थी। किसी जमाने में उनका ये बैग जो था ना, उनका जीवन था, जिंदगी बिताई थी उन्होंने। कितने सालों तक इसी बैग को गले में डालकर सुबह से शाम साइकिल चलाकर कितनी कितनी मील दूर वे अलग अलग ऑफिस या घरों में जाकर उनके नाम की चिट्ठियां, पत्र या इम्पोर्टेंट कागज और डॉक्यूमेंट उन्हें जाकर दे दिया करते थे। फिर उन्हें कुरियर मैन कहो या डिलीवरी मैन कहो, नाम उनका दीना काका था। अपनी जिंदगी के 40 साल उनका यही रूटीन रहा था। दरअसल वह गांव के एक नामी वकील बाबू के यहाँ नौकरी किया करते थे। रोज सुबह 7 बजे वे वकील बाबू के यहाँ पहुँच जाते थे और वकील बाबू उनको कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, कागज़, पत्र, चिट्ठी होता था जो कहीं पहुँचाना होता था, उसके ऊपर पत्र उसका पता लिख देते थे। और फिर दीना काका उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर इसी खाकी रंग के बैग में डाल दिया करते थे और गले में लटकाकर साइकिल पर सवार होकर अलग अलग ऑफिस या अलग अलग घर जाकर उन्हें दे दिया करते थे। और साथ में एक पतली सी कॉपी भी रखते थे, जिस कॉपी पर वह उस इंसान के साइन करवा लेते थे जिसको वह डॉक्यूमेंट दे के आया करते थे, और शाम को आकर वकील बाबू को वह कॉपी दिखा दिया करते थे। दीना काका ने काफ़ी लगन और मेहनत से ये नौकरी की थी। 20 साल की उम्र ही तो रही होगी जब उन्हें ये नौकरी मिल गई थी। फिर जैसे ही 60 साल के हुए थे तो उनके बेटे ने उनको रिटायरमेंट दिलवा दी थी, ये कहकर कि अब बहुत हुआ, अब उनका समय है आराम करने का। क्योंकि अब वह चाहता था अपने पिताजी की सेवा करना, बड़ा जो हो गया था। हालांकि वह भी पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। इतना ज़्यादा नहीं कमाता था, किसी के यहाँ पास ही में ड्राइवर की नौकरी करता था, लेकिन हाँ इतना कमा रहा था कि दिन भर का खाना का गुजारा हो जाता था। लेकिन अपने पिताजी को थोड़ा आराम देना चाहता था और काफ़ी सेविंग भी कर रहा था ताकि अपना बिजनेस खोल सके। आज जब शाम की चाय पर पुरानी बातों का जिक्र हुआ तो दीना काका अपने बेटे को अपनी नौकरी के काफी किस्से सुना रहे थे और ये भी बताया कि जब उनका आखिरी दिन था नौकरी का तो इतनी कड़कती धूप थी कि साइकिल पर जाते जाते उनको बार बार रुकना पड़ता था पानी पीने के लिए। खैर, जब उनकी आखिरी चिट्ठी रह गई थी देनी तो उससे पहले ही उनकी साइकिल की चेन टूट गई। काफी कोशिशों के बावजूद भी वे चेन जुड़ नहीं पा रही थी और आसपास कोई रिपेयर करने वाला भी नहीं मिल रहा था। बस इसी जद्दोजहद में वह घर लौट आए थे और क्योंकि रात हो गई थी। ये बताते ही दीना काका उठ खड़े हुए। इस बात को आज 15 साल हो चले थे और फिर वह सोचने लगे और याद करने लगे कि उस आखिरी चिट्ठी को उन्होंने अपने सही पते पर कैसे पहुंचाया था, क्योंकि वह खुद तो गए नहीं थे। उनकी नौकरी का आखिरी दिन था और साइकिल भी खराब थी। वकील बाबू तक भी वह चिट्ठी नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि उसी रात वकील बाबू अपने परिवार के साथ विदेश चले गए थे कुछ महीनों के लिए। उसके बाद वहीं से ही खबर आई थी कि उनका हार्ट अटैक हुआ था और उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उनका परिवार भी कभी वापस नहीं आया। पर फिर दीना काका सोचने लगे कि कहीं कहीं वह चिट्ठी उस बैग में तो नहीं रह गई। ये सोचते ही उनकी सांस फूलने लगी। वह थोड़ा घबरा से गए। उन्हें लगा कि अपनी 40 साल की नौकरी में उन्होंने ऐसी कभी कोई चूक नहीं गई तो उन्हें ये गलती जैसे लगने लगी थी। ऐसे घबराते हुए देख उनका बेटा परेशान हो गया। उसने पहले तो उनको पानी पिलाया, उनको बिठाया और दीना काका ने उसे कुछ कहा नहीं। खैर, रात हो गई तो सब सो गए, लेकिन उसके बाद दीना काका कोने में पड़ी उस कितने दशक पुरानी अलमारी को
अपने कांपते हाथों से खोलने की कोशिश करने लगे। अब जब बैग उनके हाथ में था तो उनकी आंखें नम थी, लेकिन एक घबराहट भी थी। वह ये सोचने लगे थे कि अगर चिट्ठी कहीं इसी बैग में हुई तो। उन्हें लग रहा था कि उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। मन उनका बैठा जा रहा था, और जो बैग था वो उसका जो बटन था वह भी जंग खाए हुए था। जैसे बहुत पुराना बैग हो जाता है ना, खोलने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने लेकिन किसी तरीके से खींचकर उस बैग को खोला, उसको जल्दबाजी में टटोलने लगे। अंदर एक रुमाल मिला और एक माचिस की डिबिया जिसमें माचिस नाम मात्र थी। अब फिर वह घबरा गए कि चिट्ठी गई कहाँ, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने वह कैसे पहुंचाई थी। फिर उन्हें आगे की एक पॉकेट नज़र आई और उस पॉकेट की जिप को जैसे ही खोला तो चिट्ठी वहीं पड़ी मिली। वह पुराने कागज की एक जो महक होती है ना, उस चिट्ठी से आ रही थी। जिस स्याही से उस पर एड्रेस लिखा था, वह स्याही यकीनन बहुत पक्की रही होगी, क्योंकि हर एक अक्षर आज भी 15 साल बाद भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। पर हाँ, सफेद रंग से वह कागज थोड़ा हल्के पीले रंग में जा चुका था। दीना काका परेशान हो गए थे उस चिट्ठी को लेकर। वह दूर की नजर का चश्मा पहने हुए थे। पहले तो उन्होंने चश्मा हटाया थोड़ा सा, फिर अपने सर पर अटका लिया और इस चिट्ठी पर लिखे एड्रेस को पढ़ने की कोशिश करने लगे। न जाने क्यों एक गलती सी समझने लगे थे। उन्हें लगा कि ये डॉक्यूमेंट या चिट्ठी कितनी जरूरी हो सकती थी 15 साल पहले, जहां ये पहुंचनी थी पर पहुंच नहीं पाई। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। फिर कांपते हाथों से बैग को वापस अलमारी में रखा, अलमारी बंद की और चिट्ठी अपने पास ही रख ली अपने हाथ में, और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। इंतजार करने लगे कि जैसे ही सुबह की पहली किरण होगी वे अपने बेटे को उठाएंगे, ताकि वे जाकर इस चिट्ठी को इस पर लिखे सही पते पर पहुंचा आए। उसी चिट्ठी को ही हाथ में लिए वह उस कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए। सुबह होते ही हड़बड़ी में दीना काका उठ खड़े हुए और अपने बेटे को जाकर उठाने लगे। हाथ में लिए चिट्ठी को लेकर उसके बारे में सब कुछ बता दिया, वो सारा किस्सा बता दिया जो उस चिट्ठी को लेकर हुआ था। सबसे पहले तो उनके बेटे ने उनकी बेचैनी को शांत किया, उनको समझाया कि अब जो वक्त निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन उनके बेटे ने तसल्ली दी कि वह ऑफिस जाने से पहले यकीनन इस चिट्ठी को इस पर लिखे जो पते है उस पर पहुंचा देगा, तो फिक्र की ज़रूरत नहीं। दीना काका अंदर से बहुत बेचैन थे। शायद वो बाहर से दिखा नहीं रहे थे, पर उनको लग रहा था कि जब तक ये चिट्ठी अपने सही पते पर पहुंचेगी नहीं, उनको राहत की सांस ना आएगी। अपने पिताजी की बेचैनी देखकर उनका बेटा समय से पहले ही घर से निकल गया, ताकि जल्दी से जल्दी वह उस चिट्ठी को उस पर लिखे पते पर पहुंचा सके। उस चिट्ठी पर जो पता लिखा था, दीना काका का बेटा वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो उसे दूर से वहाँ घर दिखाई दिया उस पते पर। घर क्या, वह तो एक आलीशान बंगला था। 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, 2 गार्ड्स खड़े थे, और बस वो वहाँ पहुँचने ही वाला था गार्ड के पास कि उससे पहले वो रुक गया। उसके दिमाग में न जाने क्यों क्या सूझा कि उसको जिज्ञासा होने लगी। वह सोचने लगा, उसको जानने की इच्छा होने लगी कि इस 15 साल पुरानी चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा होगा। उसने थोड़ा सा वह उस घर के आगे से हट गया और वहीं एक पेड़ था, उसको उसका सहारा लेकर खड़ा हो गया। बस इसी कश्मकश में उसने एनवेलप को खोला और चिट्ठी बाहर निकाल ली। उस 15 साल पुरानी चिट्ठी में लिखा था, सुनो, मैं कुछ महीनों के लिए परिवार के साथ विदेश जा रहा हूँ। तुमसे मिलने नहीं आ पाया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हो। तुम्हारे पति का बिजनेस चल नहीं रहा, इसलिए तुम्हें पैसों की काफ़ी तंगी है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसके बावजूद भी कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ सालों से पैसे सेव कर रखे हैं। अभी मेरे से ज़्यादा तुम्हें उनकी ज़रूरत है। कुछ 12 लाख के आसपास होंगे। ये पैसे जिस जगह पर पड़े हैं उस जगह का पता इस चिट्ठी में नीचे लिखा है। जिस सूटकेस में ये पैसे रखे हैं
उसकी चाबी भी इस चिट्ठी के एनवलप में ही साथ भेज रहा हूँ। दिए गए पते पर जाकर इस जगह के मालिक को चाबी दिखाना, चिट्ठी दिखाना, वह समझ जाएंगे और तुम्हारा सूटकेस दे देंगे। तुम्हारा बड़ा भाई। फिर जब दीना काका के बेटे ने नीचे नाम पढ़ा तो वह वकील बाबू का ही नाम था और उनके सिग्नेचर थे। ये चिट्ठी उसे समझ से देर ना लगी कि वकील बाबू ने ही अपनी बहन को लिखी थी जब वह विदेश के लिए जा रहे थे। लेकिन वह और हैरान और परेशान हो गया जब उसने नीचे उस पते को पढ़ा जहाँ पर पैसे रखे थे। वह पता तो दीना काका का था, वह पता तो उसके खुद के घर का था और उसे समझ नहीं आया। वह बौखला गया, वह बहुत ही हैरान परेशान हो गया और कभी वह चिट्ठी को देखता और कभी उस घर को देखता, क्योंकि अब वही एक इंसान था जिसे इस पैसों का सारा किस्सा मालूम था। उसे नहीं समझ आ पा रहा था कि वह क्या करे और हड़बड़ा सा गया था। इसी हड़बड़ाहट में वह वहाँ से अपने घर की ओर चल दिया वापस। अपने घर के बाहर पहुँचते ही सबसे पहले तो उसने चिट्ठी को अपनी शर्ट की ऊपर की पॉकेट में डाला और जो चाबी निकली थी उसको अपनी पैंट की पॉकेट में डाला और फिर आवाज़ देने लगा दीना काका को। दीना काका आवाज सुनकर बाहर आ गए तो उनके बेटे ने एकदम से पूछा, बाबूजी, क्या कभी वकील बाबू ने आपको कोई सूटकेस दिया था? दीना काका ने जवाब दिया, हाँ बेटे, मेरी नौकरी खत्म होने से 2 दिन पहले एक सूटकेस तो दिया था और कहा था कि इसकी चाबी लेकर और एक चिट्ठी लेकर जो भी आएगा उसको ये सूटकेस दे देना। वो कभी मैंने खोला ही नहीं और ना ही मुझे कोई इच्छा हुई और ना ही उस सूटकेस लेने को कोई आया। बल्कि कल जब रात को मैं अपना खाकी बैग ढूंढ रहा था इस चिट्ठी के लिए तो उस सूटकेस पर मेरा हाथ भी लगा था और उसको मैंने साइड पे कर दिया था। क्यों, क्या हुआ? तुम चिट्ठी देकर नहीं आए? बताओ तो। दीना काका फिर से परेशानी में उससे पूछने लगे। दीना काका का बेटा ये सब सुनकर सोच में पड़ गया। तय नहीं कर पा रहा था वह कि क्या करे, किस फैसले को वो आगे लेके जाए। क्योंकि अगर आज इस चिट्ठी को सूटकेस के साथ उस बंगले में दे आएगा तो एक अमीर आदमी और अमीर हो जाएगा, और अगर इस चिट्ठी को जलाकर इसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म कर दे और सूटकेस के रखे पैसे अपने घर के लिए इस्तेमाल कर ले तो कहीं ना कहीं इस पैसे की जरूरत, क्योंकि उसके घर को ज्यादा है, जो आराम की जिंदगी वो हमेशा से अपने पिताजी को देना चाहता है या जो उसके ऊंचे ख्वाब है बिजनेस खोलने के, उसमें ये पैसा इस्तेमाल हो जाए तो क्या बुरी बात है। लेकिन उसे आज अच्छा बुरा नहीं समझ आ रहा था। वो फैसला नहीं ले पा रहा था कि एक अमीर को और अमीर बना दे या फिर, क्योंकि आज इन पैसों की ज़रूरत उसे अपने घर के लिए ज़्यादा लग रही थी तो वह यहाँ अपने घर के लिए इस्तेमाल कर ले। वह समझ नहीं पा रहा था। कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते। शायद दीना काका का बेटा आज उसी असमंजस में था, उसी फैसले को नहीं ले पा रहा था। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ।